देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। डिजिटल बिक्री प्लेटफॉर्म greencraft.co.in के माध्यम से महिलाओं की उत्पादकता को सशक्त बनाना। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन हॉल में आयोजित राष्ट्रीय आजीविका सम्मेलन के दौरान ग्रामीण समुदाय की महिलाओं द्वारा पूरी तरह से स्वामित्व वाले ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म greencraft.co.in के लॉन्च की घोषणा की। इंडस्ट्री फाउंडेशन बंगलौर द्वारा स्थापित ग्रीनक्राफ्ट एक ऐसा पहल है जो केवल भारत में निर्मित उत्पादों की पेशकश करती है, जो महिलाओं के द्वारा बनाए और स्वामित्व किया जाता है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा में विभिन्न आत्म सहायता समूहों SHGs के सदस्य हैं। इंडस्ट्री फाउंडेशन उच्च गुणवत्ता और आकर्षक हाथ से बुने गए सामान में विशेषज्ञता रखता है, जो स्थानीय रूप से प्राप्त प्राकृतिक सामग्री जैसे कि केले की छाल, बांस और साल की पत्तियों से बनाए जाते हैं। मध्यस्थों को हटाकर और सीधे बाजार पहुंचाया जाता है। ग्रीनक्राफ्ट इन ग्रामीण महिला उद्यमियों की आय को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की उम्मीद है। इस नवीनतम व्यापार मॉडल में उत्पन्न होने वाली 100% आय महिलाओं उत्पादकों को जाती है, जिससे सुनिश्चित होता है कि वे अपनी मेहनत और रचनात्मकता से पूरी तरह से लाभान्वित हों। यह पहल महिलाओं उद्यमियों को सशक्त करके समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के मिशन के अनुरूप है, जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों की क्षमता का उपयोग करके ग्रामीण भारत में आजीविका को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह प्लेटफॉर्म ग्रामीण भारत की प्रतिभाशाली महिलाओं उत्पादकों का समर्थन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रीनक्राफ्ट लॉन्च के दौरान चरणजीत सिंह ने कहा कि यह दृष्टिकोण गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता को सुनिश्चित करता है। साथ ही भारत और विदेशों में गुणवत्ता वाले उत्पादों की सीधी बिक्री के माध्यम से महिलाओं के लिए पारदर्शिता, उचित वेतन और स्थिर आय सुनिश्चित करता है। यह अवधारणा एक जीवंत उद्यमिता संचालित मांग प्रेरित परिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की अनुमति देती है, जो विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव डाल सकती है। यह पहल सतत आजीविका को बढ़ावा देती है, जबकि ग्रामीण भारत की कला और शिल्प को उजागर करती है। नीजू जॉर्ज अब्राहम, CEO इंडस्ट्री फाउंडेशन ने कहा, बांस महिलाओं के लिए आर्थिक बदलाव को प्रेरित कर सकता है, जिससे उनके उत्पादों को बाजारों से जोड़कर 1 मिलियन आजीविकाएं उत्पन्न करने के अवसर मिल सकते हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बांस को सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण उप क्षेत्र के रूप में मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रतिनिधि, घर खरीदार और विकास संगठनों ने भाग लिया। I am Jairam Khilli, National Mission Manager, Farm Livelihoods, NRLM, Ministry of Rural Livelihoods. So these 3 days Ajivika Samagam is a culmination of all the states and union territories of India at Varanasi. We were discussing about our livelihood strategies. How can we scale up the different livelihood activities for the SHG members? One of the theme for this Ajivika Samagam is scaling up of subsectors. So ministry identified 5 subsectors which have the huge potential to create at least 1 million livelihoods and with an annual decent income of 1 lakh per annum. Honorable Prime Minister has given us a mandate to create 3 crore Lakpati Didis from the SHGs. So we already created 1.1 crore Lakpati Didis last year, and this 100-day campaign we created 11 lakh Lakpati Didis. Now we are working on another 2.5 crore Lakpati Didis. So the subsectors play an important role in creating Lakpati Didis. One of the subsector we selected for scaling up is bamboo subsector, which has a huge potential to create livelihoods for the SHG members who are actually small and marginal farmers. So our idea is to take up bamboo in 0.3 acre of land, and 1 million farmers, SHG members will take up bamboo cultivation in 30 cents of land, which means we are going to plant 6 crore saplings, bamboo saplings. With that, we are expecting 4 to 5,000 crore income for these 10 lakh SHG members over next 40 years. As you are aware,